अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज कमर्शियल चैनल एक इंतहाई अहम और हसास इशू को लेकर आपके पास हाजिर हुआ है। हमारा ये इशू हसासियत किस नौइयत पर है, इसका फैसला यकीनन आप करेंगे। कमर्शियल चैनल ने हमेशा कोशिश की है कि आपके जो अहम मसाइल के साथ साथ बैंकिंग के अहम उमूर को भी आवाम तक आसान रसाई दिलाई जा सके और आपके लिए आवाज़ उठाई जा सके, उनकी सहूलियात में इजाफा किया जा सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट किया जा सके। लेकिन आज का ये जो इशू है, ये कुछ हमारे बैंकर साथियों की तरफ से, जहां दीगर टॉपिक्स पे हमसे डिस्कशन होती है, वहीं ये स्पेशली कुछ आम आवाम और कुछ बैंकर्स की तरफ से ये हमें एक तवज्जो दिलाई गई कि आप बैंक के मैनेजमेंट समेत आम आवाम को भी इस बात से आगाही दें कि आजकल एक नए किस्म का फ्रॉड सामने आ रहा है। वो नए किस्म का फ्रॉड क्या है? वो नए किस्म का फ्रॉड यह है कि बाज़ बैंकों की सेल्स फोर्स टीम जो है वो अपने क्लाइंट्स का या दीगर बैंकों के क्लाइंट्स का जो है वो डेटे का, उनके फ़ोन नंबर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं, इसकी मुझे कई सबूत मेरे दोस्तों ने फराहम किए जो मैं वक्त के साथ सामने भी लाऊंगा। वो क्या है? बैंक का पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड से मुख्तलिफ, आप सबको यकीनन मुख्तलिफ कॉल्स मौसूल होती रहती होंगी, मुख्तलिफ मैसेज मौसूल होते होंगे। आप में से कई इन स्कीम से, इन प्रोडक्ट से फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन आप हैरान होते होंगे कि जब ऑलरेडी मैं किसी एक बैंक की एक प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूं तो उसी बैंक की उसी प्रोडक्ट के लिए किसी और का फ़ोन क्यों आ रहा है, तीसरे का फ़ोन क्यों आ रहा है, चौथे का फ़ोन क्यों आ रहा है, फिर वहां के अलावा दूसरी जगहों से फ़ोन आ रहा है, तीसरी जगहों से फ़ोन आ रहा है, जबकि आप इंटरेस्टेड भी नहीं है या आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन आप हैरान होते हैं कि ये नंबर्स मेरे आगे पीछे कहाँ गए। इस बात के कई प्रूफ्स है कि इंटरनेशनली तौर पर आपका डेटा जो है वो सेल आउट किया जाता रहा है और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ये शेयरिंग होती है और इसको फराहम करने वाले बैंकर्स ही होते हैं। हुआ क्या है? फ्रॉड क्या है? कई लोग जिनके टारगेट्स नहीं हो पाते, उनके पास बैंक की तरफ से लिस्टें फराहम की जाती हैं कि मिस्टर सो एंड सो, मिस्टर जो है इनकी इनकम इतनी है, इन्होंने इस बैंक का कार्ड बनाया हुआ है, इनका मोबाइल नंबर ये है, इनको कॉल करें, इन्हें अपने प्रोडक्ट की तरफ रागिब करें। ठीक है, अब इनकी मिस्टर ए को कॉल जाती है। मिस्टर ए जो है वो ऑलरेडी या तो यूज किए हुए होते हैं, उनके पास उस प्रोडक्ट होती है, या उनके पास नहीं होती, वो अवेल कर लेते हैं। जो भी सूरत होती है, हाँ होती है या ना होती है। अगर ना होती है तो जो भी जिस कैंडिडेट ने फोन किया वो होता है, सॉरी मैं कैंडिडेट कह गया, जिस बैंक के नुमाइंदे ने फोन किया वो होता है, वो उसको कट लगा देता है और अपने किसी दूसरे साथी को दे देता है। 4-5 दिन बाद दूसरे साथी का फोन आता है, इसी तरह होता है। अब मसला यह है कि इनमें से कुछ टारगेट कर जाते हैं, कुछ टारगेट नहीं कर पाते। जो टारगेट नहीं कर पाते उनका 3 महीने 4 महीने का टाइम होता है। टारगेट्स नहीं कर पाते वो अपनी नौकरी से फारिग हो जाते हैं, सैलरी उनको मिलती नहीं है, कमीशन बेस्ड होते हैं, वो दूसरी जगह जाते हैं, तीसरी जगह जाते हैं। अब यहां गुज़िश्ता 2 माह में जो शिकायत सुनने में आ रही हैं, जो सबूत के साथ हैं कि लेडीज के नाम पर चंद अननोन नंबर जो हैं वो क्लाइंट्स को फोन करते हैं, सर आप कैसे हैं, आपका हमने इस बैंक में अकाउंट खुलवाया था, ये आपने प्रोडक्ट हासिल की थी, सर मैं जो हूँ आजकल मेरे हालात ख़राब हैं, मैं बैंक में जॉब नहीं कर रही हूँ, मुझे राशन दिलवा दें, मुझे कुछ पैसे का अमाउंट दिलवा दें। और उस पर जब बंदा वो नहीं करता, उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो वो हाथ जोड़ते हैं, बच्चों की कस्में देने की। मतलब ये व्हाट्सएप पे सिलसिला चल रहा है, ये मैसेज पे सिलसिला चल रहा है, व्हाट्सएप पे वो करते हैं। उसके बाद मजबूरन कोई बंदा उनको राशन देता है, कोई नहीं दे पाता तो कोई और वे होता है कि सर अगर आप राशन नहीं दे सकते तो पैसे दे दें। शनाख्ती कार्ड नंबर दिया जाता है कि जी इस शनाख्ती कार्ड नंबर पर ईजी पैसा करा दें, जैज़ कैश करा दें, या मेरे इस अकाउंट में जो है वो पैसे डलवा दें, मैं कर लेंगे। इस तरह की भी शिकायत मौसूल होना शुरू हुई हैं। और उन अकाउंट्स की जब हमारे पास वो अकाउंट्स नंबर पहुंचे, हमने छानबीन करवाई तो पता चला कि 2-2 हज़ार, 1,500, 2,000, 2,500 से लेके 5-5 हज़ार की कई लाख की ट्रांजैक्शन उन अकाउंट्स में हुई हैं। उसके बाद उन खवातीन जो हैं या नहीं हैं, पीछे मर्द है या पीछे औरत है नहीं पता, उन्होंने अपनी तस्वीरें भी भेजी हैं, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की बेहुदा तस्वीरें भी भेजी, बेहुदा वीडियोस भी भेजी हैं लोगों को कि जी आप बस मेरा ये काम करते हैं, उसके बाद आप जैसे चाहेंगे वैसे होगा। मतलब ये एक सरेआम दावतनामा है, ये रॉन्ग कॉल नहीं है, ये सरेआम दावतनामा है। एक शरीफ आदमी को, किसी भी बंदे को गलत राह पे डालने के लिए, उसे लूटने के लिए या उससे पैसे ऐंठने के लिए ये राह अपनाई जा रही है। लेकिन वो जो कुछ भी हो रहा है उसका रास्ता कौन बना,
उसका रास्ता बैंक बने, बैंक के बैंकर्स की जानिब से जो लीकेज हुई इंफॉर्मेशन की कस्टमर्स की वो बनी, और उसके नतीजे में ये सब कुछ हो रहा है। लिहाजा मोहतात रहें, जो भी आपने करना है ये सोच के करें कि ये तमाम चीजें जो हैं आजकल जो फहाशी उरियानियत और जिस बेहयाई की तरफ ये दावत दी जा रही है, स्टेट बैंक को भी इसका नोटिस लेना पड़ेगा। स्टेट बैंक में हम इस हवाले से दरख्वास्त दे चुके हैं, कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ सबूत फराहम कर चुके हैं। देखना यह है कि स्टेट बैंक क्या स्टेप लेता है नहीं लेता। जिन बैंकों में ये हुआ, जिन बैंकों की जानिब से, उनको भी हम इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। प्रूफ भी अगर उन्होंने किया तो हम प्रूफ भी प्रोवाइड करेंगे। जिन बैंक्स के अकाउंट्स यूज हुए हैं उन बैंक्स के अकाउंट्स के भी हमारे पास नंबर हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम ना हमारे पास ना हो और हम हवाई किसी पे इल्जाम लगा रहे हो। लिहाजा इस तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए कि स्टेट बैंक देखे, बैंक की मैनेजमेंट देखे कि आप बैंका के नाम पे, पर्सनल लोन के नाम पे, क्रेडिट कार्ड के नाम पे चंद हजार, चंद लाखों के मुनाफे के लिए आप किसी के जो है वो लोगों के साथ क्या धोखाधड़ी करवा रहे हैं कि लोगों को पैसे ऐंठने के लिए किस राह पे लगा रहे हैं, और जो लोग नहीं दे रहे हैं उनको किस तरह से जो है इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये एक नया हथकंडा है, आप लोगों को बच के रहना है। ऐसे लोग आपके सामने आए, उन्हें हाईलाइट करें, यहां सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें, यहां सोशल मीडिया को यूज करें और लोगों को बताएं कि इस किस्म के फ्रॉडियों से बचें, इस किस्म के फ्रॉड से बचें। किसी को भी इस किस्म की हरकत की इजाजत नहीं देनी। ये मेरा आपसे एक वो है अपील है कि आप मेरे साथ ताउन करें और इस किस्म के फ्रॉड्स की रोकथाम के लिए अपने तमाम दोस्तों अहबाबों को बताएं, उन तक पहुंचाएं, और जो इस किस्म के फोन्स कॉल आती हैं उन्हें आप जो है वो क्रिटिसाइज करें ताकि हम लोग तहफ़्फ़ुज़ में आए, बैंक ताजिर बरादरी तहफ़्फ़ुज़ में आए, आम आवाम तहफ़्फ़ुज़ में आए, और उनके साथ खुदा न खास्ता कि किसी के घर में कोई प्रॉब्लम्स या किसी के घर टूटने तक बात पहुंचे, उससे पहले ये मामला ख़त्म होने चाहिए। मुझे उम्मीद है स्टेट बैंक और बैंकों की इंतज़ामिया इस पर संजीदगी से नोटिस लेगी और इस हवाले से कोई ना कोई अखलाकी लाएमल इख्तियार करने का प्रपोजल बनाएगी। उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो को जो है वो आप हमेशा की तरह अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है मज़ीद टॉपिक्स हमारे पास जो हैं उस पर भी हम वीडियोज़ बनाएंगे, आपकी राय को आगे लेके चलेंगे और अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।